नील सरोहुर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ समम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नीलकमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर पर शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रीतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। तुलसीदास जी कहते हैं, मंजहि सज्जन वृंद बहो पावन सरजू नीर, जपहि राम धर ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस सज्जन अरूपाना, हरई पाप कहे वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा विमल मति। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रत मंगल खानी। विमल कथा कर कीन्ही आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जऊँ एहि सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद्र दावन, कलि को चाल कुलि कल सुन सावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ सिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धर्यु नाम हिया हेरि हरषि हर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनऊँ सुजन मन लाई। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। ये शोभामयन अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। ये सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत ही पवित्र है। जगत में अंडज, द्वैसज, अद्विज और जरायुज 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्यापुरी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं, शांति मिलती है। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है,
वो भी यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। ये रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जय विधि भयउ, जग प्रचार जय हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा व्रत केतु। ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करहीं मलहानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुतीतलताई। सोजल सुकत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा मही गति सोजल पावन, सकिल श्रवण मंग चलेउ सुहावन। भरेउ सुमानस सुतल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास होता है, जिससे तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वो इसे मनोहर ही मानता है, किंतु फिर भी है सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है और जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदरता, शीतलता है। वो राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वो पवित्र रूपी जल रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। तेई एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंड गरुण, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज
और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।